નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी सेमिस्टर 1 पार्ट 2 एक जगत एक लोक। पार्ट 2 एक जगत एक लोक। कविता कविता का सरल अर्थ इधर दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है और उसका अर्थ हमें समझना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, हम सबका जीवन की कहानी है, तो उसमें आंसर आएगा बी, सुख दुख। नंबर 2, हमारा राग कैसा होना चाहिए, तो उसमें आंसर आएगा ए, सुहाना। 3, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, तो उसमें आंसर आएगा डी, मानवता। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी, तो उसमें आंसर आएगा जीवन। 2, हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने, तो उसमें आंसर आएगा राग। 3, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा, उसमें आंसर आएगा ऐक्य। 4, हिल मिल के लहराए खाली जगह का निशान, उसमें आंसर आएगा विश्व शांति। 5, हम सबके उनका खाली जगह एक जैसा है, उसमें आंसर आएगा रंग। 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, हम सब मिलजुल कर, उसमें आंसर आएगा विश्व शांति का झंडा लहराइए। 2, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए उसमें आंसर आएगा ब, वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। 3, यह सारा संसार, उसमें आंसर आएगा अ, एक मानव लोक है। 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, हमारा जीवन क्या है, तो जवाब, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। 2, हम कैसे तराने गाएंगे, जवाब, हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। 3, हमारा कर्म क्या है, जवाब, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। 4, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, आंसर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 5, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे, जब, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक दरा तथा हम सब विश्व बंधु। तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए, जब, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, जब, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी, जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न 2, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है, जब, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख समान है, सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है, इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। 3, एक रक्त का अर्थ समझाइए। जब, मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता के से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। 4, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है, जब, संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। 5, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी, जब,
सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कभी अलग-अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। तो प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? जब हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। प्रश्न 6, शब्द सारणी। उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाना है और उसी के आधार पे हमें वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण, बाइबिल। बाइबिल धर्म ग्रंथ है। एक, महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। दो, पारसी। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। तीन, अवेस्ता। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। चार, मस्जिद। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। पाँच, हिंदू। हिंदू मंदिर में जाते हैं। छह, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सात, सिख। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। आठ, मंदिर। यह राम का मंदिर है। नौ, रामायण। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। 10, साई। साई एक संत थे। 11, मुस्लिम। ईद मुस्लिम त्योहार है। प्रश्न 7, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। 1, पास तो दूर। 2, शुभ अशुभ। 3, चेतना जड़। 4, जीवन मृत्यु। 5, स्वामी दास। 6, प्रकाश तो अंधकार। 8, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। 1, लोक। विश्व दुनिया। 2, मान सम्मान प्रतिष्ठा। 3, निशान चिन्ह संज्ञा। 4, हाथ हस्त पानी। 5, अंबर आकाश आसमान गगन। बाजू में दिए गए बॉक्स में हमें शब्द ढूंढकर घेरा बनाना है। प्रश्न 9, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, पानी। सीता ने पानी से पानी पिया। 1, विश्व सारा विश्व एक है। 2, दुनिया दुनिया में बहुत से देश है। 3, सम्मान हम बड़ों का सम्मान करें। 4, प्रतिष्ठा अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। 5, चिन्ह यह किसी के पैर का चिन्ह है। 6, संज्ञा दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। 7, हस्त हस्त की शोभा दान है। 8, आकाश आकाश का कहीं अंत नहीं है। 9, आसमान आसमान का रंग नीला है। 10, गगन धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। प्रश्न 10, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, फूल यह फूल सुंदर है। 1, कमल तालाब में कमल खिले हैं। 2, सागर सागर की शोभा दर्शनीय है। 3, भारत भारत विशाल देश है। 4, हिमालय हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। 5, आरती मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जब हमारे आसपास पर्यावरण मौजूद है उसे हम प्रकृति कहते हैं। फूल, फल, नदी, पहाड़, झरने यह सब प्रकृति की देन है। प्रकृति हमें अन्न, वस्त्र, निवारा देती है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यह मनुष्य ने अपनी जीवन विकसित किया है। प्रकृति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति केवल मनुष्य नहीं तो संपूर्ण सजीव सृष्टि के लिए सुरक्षा कवच है। वृक्षों की कटाई के कारण ऋतु में परिवर्तन आ रहे हैं। प्रकृति संपूर्ण सजीव सृष्टि का सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें प्रकृति संतुलन बनाए रखनी चाहिए। प्रवृत्तियां 2, जाति और धर्म स्थान की सही जोड़ मिलाइए। हिंदू तो मंदिर, तो ईसाई तो चर्च, 3, पारसी तो अगियारी, सिख तो गुरुद्वारा, बौद्ध तो विहार, मुसलमान तो मस्जिद। ग्रह और गृह इस तरह भरमाने वाले 6 शब्द बताइए और वाक्य में प्रयोग करके उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। गृह घर वाक्य, आज इसके नए घर का गृह प्रवेश है। ग्रह
नौ ग्रह सूर्य, मंगल, पृथ्वी आदि। वाक्य आजकल उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। आदि आरंभ। वाक्य यह कार्य का आदि है और हमें इसे सफलतापूर्वक समाप्त करना है। या आदि अभ्यस्त। वाक्य वह इस कठिन परिस्थिति का आदि हो चुका है। अवधि समय। वाक्य परीक्षा की अवधि समाप्त होने वाली है, कृपया अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करें। अवधि अवध प्राप्त की भाषा। वाक्य रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। उपकार भलाई। वाक्य हमें सदा दूसरों का उपकार करना चाहिए। अपकार बुराई। वाक्य अपकार करने वाले को समाज में सम्मान नहीं मिलता। कोष खजाना। वाक्य राजा ने अपने कोष का उपयोग जनता की भलाई के लिए किया। कोष शब्द संग्रह। वाक्य हिंदी का सबसे बड़ा शब्दकोश बहुत उपयोगी है। समान बराबर। वाक्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। सामान वस्तु। वाक्य उन्होंने अपने घर के लिए नया सामान खरीदा है। पर्ण पत्ता। वाक्य पतझड़ के मौसम में वृक्षों के पर्ण झड़ जाते हैं। प्रण प्रतिज्ञा। वाक्य उसने सफलता पाने का प्रण किया। दिन दिवस। वाक्य हम हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तीन गरीब। वाक्य तीन लोगों को की सहायता करना मानवता का कर्तव्य है। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.